नमस्कार दोस्तों, मैं बाबुल विवेक खबरबाज के YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा में हम बात करेंगे बिहार में मचे घमासान की। जैसा कि कल हमने चर्चा किया था बिहार में वरिष्ठ IAS अधिकारियों के व्यवहार को लेकर, आज की चर्चा में भी हम बिहार में मचे घमासान और बवाल पर चर्चा करेंगे। यहाँ जहां एक ओर तो सरकार समाधान यात्रा पर है, वहीं दूसरी ओर सरकार के सचिवालय में ही घमासान मचा पड़ा है। गालीबाज IAS IPS अधिकारियों के वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं और ये गालियां जनता के साथ तो इतनी वायरल हुई हैं, ये दुर्व्यवहार जनता के साथ तो आए दिन इतने वायरल होते रहते हैं कि यहां पर अब उनकी कोई परवाह भी नहीं करता। मामला इस बार इसलिए वायरल हुआ है क्योंकि एक मुख्य सचिव स्तर के, एक सचिव स्तर के, अपर सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी मंत्रालय के हॉल में मीटिंग के दौरान अपने ही विभाग के अधिकारियों को गालियां दे रहे थे। वो बिहार के लोगों को भी गालियां दे रहे थे। जिस जनता की सेवा के लिए उन अधिकारियों को रखा गया है, जिस जनता के दिए टैक्स से उस अधिकारी को वेतन मिलता है, वैसे ही अधिकारी उसी जनता को गाली देते हैं जिनके वे दिए टैक्स से उनका परिवार चलता है। इतना ही नहीं, वैसे अधिकारी न सिर्फ मोटी रकम तनख्वाह के तौर पर कमाते हैं, बल्कि अपने वाजिब काम को करने के लिए भी उनके विभागों में रिश्वत ली जाती है। ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं जहां रिश्वत का खेल न चलता हो। यही बिहार का सच है। ऐसे में अधिकारियों के द्वारा लगातार दी जाने वाली गालियां, इससे बिहार की छवि और सरकार की छवि दोनों पर ही असर पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा इस बात को कहते हैं कि बिहार को उन्होंने जंगल राज से मुक्ति दिलाई। ये बात अलग है कि वर्तमान में वो जंगल राज वालों के साथ ही बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका दावा हमेशा रहता है कि उन्होंने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई। उन्हें विचार करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने कहीं बड़े जंगल राज की ओर तो बिहार को नहीं धकेल दिया। जब अधिकारियों का व्यवहार इस प्रकार है, जब अधिकारी खुलेआम जनता को, अधिकारियों को गाली देने से बाज नहीं आते, तो वो बंद कमरों में जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, यह विचार करने वाली बात है। और इसका अंदाजा पूरा देश अभी लगा रहा होगा। जिसने भी बिहार के गालीबाज IAS अधिकारी का वीडियो देखा होगा, जिसने भी बिहार के गालीबाज IPS और सिंघम IPS के विवाद को सुना और देखा होगा। यही बिहार का सच है। यहां पर एक तेज तर्रार अधिकारी को भी उसके DG स्तर के IPS अधिकारी गाली दे देते हैं, तो फिर क्या आश्चर्य जब थानों में लोगों को पकड़कर कूट दिया जाता हो, अकारण ही कूट दिया जाता, अकारण लोगों को थाने में बंद कर दिया जाता है। ऐसे कई एक मामले बिहार में आए हैं और ये तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि ज्यादातर मामलों में लोग डरकर चुप होकर बैठ जाते हैं या बैठा दिए जाते हैं। माफिया और प्रशासनिक गठजोड़ का खुला खेल बिहार में चल रहा है। चाहे वो शराब की तस्करी के मामले में हो, चाहे वह बालू की तस्करी होती हो, बालू का अवैध उठाव होता हो, चाहे वो गाड़ियों से अवैध उगाही की जाती हो, चाहे वाहन चालकों को अकारण परेशान किया जाता हो और चेकिंग के नाम पर मोटी रिश्वत ली जाती हो, चाहे FIR करने में और FIR को मैनेज करने में कितना भी भ्रष्टाचार होता हो, लेकिन सरकार मानती है कि बिहार में सुशासन है। लेकिन इस सुशासन की पोल पट्टी अब सरकार के अधिकारी पदाधिकारी ही खोल रहे हैं। हालिया मामला हमने कल चर्चा किया था। हालिया मामला आया है IG विकास वैभव को, जब उनकी DG होमगार्ड और फायर सर्विसेज की IG विकास वैभव, जो काफी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, उनको उनकी DG शोभा आहूत करने गालियां दी। विकास वैभव ने अपनी व्यथा को सोशल मीडिया पर स्पष्ट करते हुए लिखा कि उनका मन व्यथित है, वो तमाम बंधनों से मुक्त हो जाना चाहता है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने जब से होमगार्ड में अपनी सेवाएं दी हैं, होमगार्ड के IG के तौर पर,
तब से डीजी मैडम यानी शोभा अहोतकर मैडम से लगातार गालियां खा रहा हूं। उन्होंने अपनी व्यथा को बड़े लंबे चौड़े शब्दों में स्पष्ट किया और अंत में लिखा गालियां खा रहा हूं और ब्रैकेट में लिख दिया रिकॉर्डेड। अब किस प्रकार की रिकॉर्डिंग उनके पास है, मोबाइल की रिकॉर्डिंग्स है या कोई और रिकॉर्डिंग है, इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास रिकॉर्डिंग है। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि हाल के दिनों में विकास वैभव के साथ मैडम शोभा अहोतकर जो उनकी डीजी हैं, उनका रवैया काफी सख्त था, काफी सख्ती से पेश आ रही थी। आईजी साहब को मोबाइल लेकर अंदर जाने नहीं दिया जाता था। फिर भी अगर आईजी साहब ने लिखा है, आईजी विकास वैभव ने यह लिखा है रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब किसी और डिवाइस से हो सकता है उन्होंने रिकॉर्ड किया हो, या हो सकता है मोबाइल से उन्होंने कभी रिकॉर्ड करके रखा हो। विकास वैभव ने जो 2 महीने की छुट्टियों के लिए अर्जी दी थी, उन छुट्टियों को भी नामंजूर कर दिया गया है। मजेदार बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने उल्टे विकास वैभव पर ही अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार से बातों को लीक करना उचित नहीं। तो जो लोगों को उम्मीद थी कि क्योंकि विकास वैभव काफी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, रोहतास में जब वो पोस्टेड थे तो नक्सलियों से एक मुठभेड़ उनकी हुई थी और पहाड़ों पर जाकर वो मुठभेड़ हुई थी। ये इनकी पूरी टीम को इन्होंने लीड किया था और पहाड़ों पर जाकर नक्सलियों से लोहा लिया था और वहां पर इतने लोकप्रिय हो गए कि वहां के लोगों ने इनके नाम पर एक चौराहा विकास वैभव चौराहा रख दिया। तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अधिकारी इतना लोकप्रिय हो, इतना लोग उसे चाहते हो कि उसके नाम पे किसी चौराहे का नाम रख दें। अब भी हालिया मामला कुछ वर्ष पहले हम सबों को ये याद होगा कि जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, तब आईजी विकास वैभव उस वक्त पटना के एसएसपी के तौर पे उन्होंने उसी दिन पटना में ज्वाइन किया था और अनंत सिंह को घर पे जाकर इन्होंने गिरफ्तार किया था। वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था, वो वीडियोस काफी मीडिया और सोशल मीडिया पर छाया था जब अनंत सिंह को ये गिरफ्तार करने गए थे और इन दोनों के बीच जो बात हो रही थी। जिस संयमित तरीके से वो बात कर रहे थे अनंत सिंह से, बाकायदे कि अनंत सिंह को वो गिरफ्तार करने गए थे। अनंत सिंह एक अपराधी थे जिनके लिए उस वक्त जिनको आईजी विकास वैभव गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन उनके बातचीत करने का तरीका बहुत ही शालीन था। बड़ी शालीनता से, बड़े व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं तो काफी व्यवहारिकता उनकी बातों में रहती है। बड़ी ही शालीनता से उन्होंने अनंत सिंह से बात की थी और उन्हें गिरफ्तार करके लेके आए थे। शालीनता का मतलब यह नहीं कि वो हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन शब्दों की शालीनता उनकी हमेशा रहती है। चाहे वो कोई अपराधी भी रहता है तो उनके पहले उनके शब्दों की शालीनता रहती है। वो गिरफ्तार करने भी गए तो शालीनता के साथ गए। तो आप समझ सकते हैं कि सामान्य दिनचर्या में वो लोगों से कितने शालीन रहते होंगे। उनके लोकप्रिय होने का एक कारण यह भी है कि वो लोगों के बीच में, लोगों की पहुंच बहुत आसान है उन तक, लोग बड़ी आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं। वो लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके निराकरण के हेतु उचित दिशा निर्देश भी देते हैं। तो विकास वैभव के लोकप्रिय होने के बहुत सारे कारण हैं। मैंने कल भी कहा था कि सिंघम वाली छवि है उनकी, तो सचमुच वो बड़े लोकप्रिय हैं और बड़ी अच्छी छवि है और उनकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं है। एक वक्त था कि जब बिहार में लगातार बम विस्फोट हो रहे, आतंकवादियों का पूरा नेटवर्क इन्होंने तोड़कर रख दिया था भटकल की गिरफ्तारी के बाद। तो काफी सक्षम अधिकारी हैं, निर्णय लेते हैं और अपने आप को साबित करके दिखाते हैं। हाल के कुछ दिनों से काफी सामाजिक गतिविधियों में भी संलिप्त थे, सामाजिक गतिविधियों में भी लगे रहते थे। लेटेस्ट इंस्पायर बिहार करके एक कार्यक्रम चलाते थे और जिसके तहत वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे, वैसे लोग जो अच्छा कर रहे होते हैं, और ऐसे लोगों को एक एनजीओ, एक संगठन के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहे थे। कहा जाता है कि शोभा अहोतकर इसी विषय को लेकर उनसे नाराज थी और जैसा मुझे लगता है कि इसके पीछे नीतीश कुमार की भी कहीं ना कहीं कोई चाल हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार का इसमें सीधा अहित है। अगर जातीय दृष्टिकोण से देखें तो विकास वैभव जाति से भूमिहार है
और बेगूसराय के इलाके के रहने वाले हैं, तो राजनीति भी कहीं ना कहीं इसके पीछे हो सकती है। चाहे शोभा उत्कर को प्रोत्साहित किया गया हो गालियां देने के लिए, और इसका परिणाम की अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है कि जल्द ही विकास वैभव नौकरी को भी छोड़ सकते हैं, जैसा मुझे लगता है। और उन्होंने अपनी व्यथा में इस बात को स्पष्ट अपने पोस्ट में भी किया है, और यह लिखा है कि अब मुक्त हो जाना चाहता है उनका यात्री मन। वो अपने व्यथा को यात्री मन के माध्यम से लिखते हैं, और उन्होंने लिखा है कि यात्री मन तमाम बंधनों से मुक्त हो जाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन्होंने शायद नौकरी भी छोड़ने का निर्णय ले लिया हो। और देखने वाली बात होगी कि सामाजिक और राजनीतिक या सामाजिक वो आगे क्या काम करते हैं, किस क्षेत्र में काम करते हैं। लोगों को काफी बेसब्री से, बिहार के लोगों को इस बात का इंतजार रहेगा। आपको हमारे आज का एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर करें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको सही समय तक पहुंचते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।